हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं बाकी के जो 5 प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, देखिए अब हमें बात करनी है प्रॉब्लम नंबर 6 का पहला पार्ट का। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से कर सकते हैं हम इसको भी। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो 35 है और 55 जो है, इन दोनों का सम अगर आप निकालेंगे तो वो 90 डिग्री आता है। मतलब है कि आप इन दोनों में से किसी एक को ही 90 माइनस थीटा की टर्म्स में लिखोगे और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यही 35 55 वही वाली बात सेम आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये 10 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, तो इन दोनों में से किसी को भी 90 माइनस थीटा की टर्म्स में आप कर देना तो ऑटोमेटिकली ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी जिसको सोल्व करना हमारे लिए आसान होता है। तो देखिए सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे और दिखाई दे रही है। अगर इन दोनों में से मैं कोस की जगह यहाँ पे साइन कर दूं और यहाँ पर साइन की जगह कोस कर दूं तो उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं एक ही एंगल जो है वो आपका सेम रहे उस टर्म में करता हूँ। एक काम कर दो, देखिए क्या करने वाला हूँ। यहाँ साइन 35 डिग्री आपको लिखा हुआ है, कोज ऑफ 90 माइनस 35 डिग्री में यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि 90 में से अगर 35 माइनस किया जाए तो 55 ही आता है। प्लस उसके बाद हमारे पास है कोज ऑफ 35 डिग्री ही मैं रख रहा हूँ और यहाँ पे साइन ऑफ 55 को 90 माइनस 35 डिग्री में लिख रहा हूँ। ऐसा करने का फायदा आपको अभी समझ में आ जाएगा कि सबके एंगल्स में सेम क्यों कर रहा हूँ। नीचे अगर ये 80 है तो आप चाहे तो इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको कर लेते, चलो ये आ गया कोसिकेंट 90 माइनस 80 डिग्री, ठीक है। और इस सारे का होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का मतलब यही, कोसिकेंट स्क्वायर का मतलब यही होता है कि हर का स्क्वायर है। माइनस टेन स्क्वायर आपके पास 80 डिग्री आपको मिलता है। देखिए ये तो रहा साइन ऑफ 35 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इसकी बात करते हैं तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता तो ये साइन 35 डिग्री हमारे पास आ चुका है। प्लस कोस 35 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा अगेन से कोस होता है तो कोस 35 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हमारा होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट 80 डिग्री का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर 80 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ये है साइन 35, साइन 35 मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री बनेगा। प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया कॉज स्क्वायर 35 डिग्री आपके पास बन रहा है। डिवाइड में आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। सो अब आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए अब दोनों का एंगल सेम होना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने 55 वाले को ही दोनों केस में चेंज किया। या तो दोनों केस में आप 35 वाले को चेंज कर लो तो भी ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे 55 वाले को चेंज कर रहे हो, नेक्स्ट वाले में 35 को चेंज कर रहे हो, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि आइडेंटिटी बनानी भी हमारा एक बहुत बड़ा मकसद होता है इसमें। तो ये 1 आ गया और हम जानते हैं कि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, तो इसलिए 1/1 किया तो आंसर फाइनली 1 आपको मिल जाता है। 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है। देखिए अब हमें बात करनी है दैट इज सेकंड पार्ट की। देखिए कैसे करेंगे सेकंड पार्ट। हमें दिया गया है कि साइन स्क्वायर 34 डिग्री, साइन स्क्वायर 56 डिग्री एंड अगर मैं आपको इनमें कॉम्बिनेशंस दिखाऊं, देखिए 34 और 56 का प्लस करेंगे तो 90 बनता है। इसका मतलब है मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ 18 डिग्री और 72 डिग्री जो है ये 90 बन रहा है। इसका मतलब किसी एक एंगल को मैं 90 माइनस थीटा की टर्म में लिखूंगा। और ये लिखा है कोट 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है कि कोट 30 डिग्री एक्चुअली में √3 के बराबर होता है। तो हम ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है साइन स्क्वायर 34 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा साइन ऑफ 90 माइनस 34 डिग्री, पहली बात तो ये, और इसका स्क्वायर किया जा रहा है पहली बात तो, प्लस 2 tan 18 डिग्री
और ये tan 72 डिग्री को लिख सकता हूं मैं tan ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री, माइनस ये जो कोट 30 डिग्री है इसकी वैल्यू √3 है, और यहाँ पे कोट स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा आपका। फाइनली ये बन गया साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 34 डिग्री। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 2 tan ऑफ 18 डिग्री, ये tan 90 माइनस थीटा को कहते हैं हम अपना कोट थीटा, तो ये कोट 18 डिग्री बन जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों का जो वैल्यू है वो 1 है, प्लस 2 इंटू, ध्यान से देखिए, ये बन गया tan ऑफ 18 डिग्री, कोट 18 को 1/tan ऑफ 18 डिग्री में लिख सकता हूं, ये कट जाएगा इसके साथ, -3। तो फाइनली आंसर है 2 + 1 3, -3 आंसर है हमारा 0 है। और इस तरीके से आपने ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए अब हम बात करें 7th के फर्स्ट पार्ट की। हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए कहता है कि tan 25 डिग्री अपॉन कोसेकेंट 65 डिग्री और इसका स्क्वायर है, प्लस कोट 25 डिग्री अपॉन सीकेंट 65 डिग्री, ओके, उसका स्क्वायर है, प्लस 2 tan 18 डिग्री, ओके, tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 ही होती है, और tan 72 डिग्री। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो यार देखो, या तो तुम ये वाला एंगल चेंज कर सकते हो या तो ये वाला, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। बट जो भी करो वही सेम एंगल इस वाले में भी लेकर आना, क्योंकि अगर दो के बीच का एंगल सेम हो ना तो कोई ना कोई आइडेंटिटी तभी लग सकती है। जैसे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो कोस स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए, वहां पे कोई और एंगल नहीं हो सकता। तो ऐसे तो नीचे वाला चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, tan ऑफ 25 डिग्री, और इसको लिखूंगा मैं कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और इस सारे का यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस ऊपर आ जाएगा आपके पास कोट 25 डिग्री डिवाइड बाय सीकेंट 90 माइनस अगेन 25 डिग्री आपका किया जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 tan ऑफ 18 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan इसको लिख रहा हूं मैं जानबूझ के tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिखा जा रहा हूं मैं। अब देखिए ध्यान से, ये तो आ गया tan ऑफ 25 डिग्री, ये कोसेकेंट होता है सीकेंट बन जाता है तो इट बिकम सीकेंट 25 डिग्री, और उसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, प्लस ये आ गया कोस ऑफ 25 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे सीकेंट है तो वो कोसेकेंट बन जाता है कोसेकेंट ऑफ 25 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस 2 tan 18 डिग्री इंटू 1 छोड़ दो, इंटू ये बन जाएगा कोट ऑफ 18 डिग्री, जो कि tan के रेसिप्रोकल होता है, कट के 1 आ जाएगा। अब देखिए ये है साइन 20, ये है साइन बाय कोस, मतलब साइन 25 डिग्री अपॉन कोस 25 डिग्री, और सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, 1 अपॉन कोस 25 डिग्री, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए कोस 25 डिग्री अपॉन कोसेकेंट, नहीं कोस है ना, कोस नहीं है वो, इट इज कोट। तभी मैं कह रहा हूँ ये पंखा क्यों हो रहा है, अलग से क्यों चल रहा है यहाँ पे, एक मेरे से गलती हुई है, मैं इसको साथ के साथ ठीक कर लूँ प्लीज। ये कोट है, ठीक है, दिस इज कोट, कोट। देखो इतनी सी गलती से कितना प्रॉब्लम आ जाती है। अब कोट को मैं लिख सकता हूं कोस 25 डिग्री डिवाइड बाय साइन 25 डिग्री, और कोसेकेंट को लिख सकता हूं 1 बाय साइन ऑफ 25 डिग्री। इसका आ गया होल स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये tan 18 हो गया, कोट क्या होता है 1 अपॉन tan होता, तो ये कट जाएगा, आंसर 2 ही रह जाएगा, ठीक है।
फाइनली अब थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ कर देता हूँ, अब बात को समझना। ये इससे कट गया तो आ जाएगा यहाँ पे क्या मेरे पास, मैं इसको हटा देता हूँ प्लीज, ये देखिए यहाँ करूंगा तो समझ में आएगा आपको। तो ये वाला जो है बन जाएगा साइन स्क्वेयर 25 डिग्री प्लस यहाँ से ये इससे कट गया था, कोस बन गया तो बन गया कोस स्क्वेयर 25 डिग्री प्लस 2, तो ये होता है आपका 1, तो 1 + 2 = 3 और ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपने अपना पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट करना था। क्लियर? चलिए अब आपको इसके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। बात करेंगे बेटा अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहता है कि कोस स्क्वायर, मैं इसको एज इट इज ले लेता हूं यार, कोस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, अब देखो 25 65 दोनों का सम 90 होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और इसका स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, प्लस ये आ गया बेटा कोसिकेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा हमें पता क्या होता है बेटा, कोसिकेंट ही तो होता है, तो कोसिकेंट थीटा आ गया माइनस कोट थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा भी कोट ही होता है, तो कोट थीटा ये आ गया मेरे पास। देखिए ये आ जाएगा बेटा कोस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ आ गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस आ गया कोट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है 1 प्लस ये वैल्यू भी होती है 1, तो आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा आपने ये वाला सॉल्व करना था। क्लियर? चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। बात करेंगे बेटा 8th के पहले पार्ट की। अब पहले पार्ट में कहता है कि हमारे पास है सीकेंट ए प्लस tan ए। अब हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो बहुत ही सिंपल होता है। देखिए सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ, अगर कोई आइडेंटिटी बनती हो ना तो पहले वो बना लेनी चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ऑब्वियस राइट हैंड साइड के साथ मैं क्या ही पंगा लूंगा, लेफ्ट से करते हैं। तो सीकेंट क्या होता है 1/cos a होता है, tan क्या होता है sin a/cos a होता है हमारे पास, ये आएगा 1 - sin a आपके पास, ठीक है। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो cos a आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + sin a। बस इससे अच्छा क्या हो सकता था कि a + b × a - b की जो आइडेंटिटी है वो हमारी यहाँ लग जाएगी। तो आ गया a + b × a - b क्या होता है बेटा a² - b², तो मतलब ये आ गया डिवाइडेड बाय cos ऑफ a आ गया। आप जानते हैं 1 - sin² a क्या होता है बेटा cos² a होता है, नीचे हमारे पास cos a है, एक cos a से एक कट जाएगा तो क्या बच गया cos a, जो कि राइट हैंड साइड में है आपका। और इस तरीके से बड़े आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते थे। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। कहते हैं 1 + tan² a। एक काम करते हैं खोल ही देते हैं यार, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम जो है ओपन करते हैं। तो 1 + साइन ये आ जाएगा बेटा sin² a डिवाइड बाय cos² a मेरे पास आ जाएगा। ये है a + b × a - b, तो मतलब a² - b² हमारे पास आ गया। ये आ जाएगा बेटा cos² a प्लस sin² a डिवाइडेड बाय cos² a, और फिर उसके बाद 1 - sin² a हमारे पास आता है। ये आएगा 1/cos² a, और ये जानते हैं 1 - sin² a क्या होता है बेटा cos² a ही होता है। कट गया पूरा का पूरा, आंसर क्या आ गया 1, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो बहुत सिंपल और बेहतरीन तरीके से आप ये वाला जो है पार्ट कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए अब 9th के फर्स्ट पार्ट करना बहुत सिंपल होता है यार, कुछ नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड मान लो मैं शुरू करता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपके पास tan a + cot a है, और आपने प्रूफ क्या करना है ये वाला। देखिए क्या है कि ये जो सीकेंट होता है या कोसिकेंट होता है ये सिंपल वर्जन होते हैं मेरे साइन और कोस के, मतलब उनके रेसिप्रोकल्स ही होते हैं। तो इसलिए जो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होते हैं जैसे tan हो गया कोट हो गया, इनको ओपन करके सोल्व करने की कोशिश किया करो। अब जैसे कि tan a को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sin a/cos a, और कोट a को क्या लिख सकता हूं cos a/sin a लिख सकता हूं। चलिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा cos a × sin a, एलसीएम हो गया। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ जाएगा बेटा sin² a प्लस क्या आ जाएगा cos² a। अब आप जानते हो sin² a प्लस cos² a क्या होता है 1 डिवाइड बाय cos a × sin a। अब 1/cos a क्या होता है बेटा आपका सीकेंट a, और 1/sin a
आपके पास क्या होता है, कोसिकेंट ए। आप देख सकते हो आपका राइट हैंड साइड ऑलरेडी बन चुका है। तो बहुत सिंपल होता है, मुश्किल नहीं है, बट आपको बेसिक बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर आइडेंटिटीज याद रखो, फिर तो कुछ भी नहीं है, इसको आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया। चलिए अब आपको मैं सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। बात होगी बेटा सेकंड पार्ट की। अब इस केस में कहता है कि 1 माइनस कोज है, ऑब्वियस इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, स्क्वायर नहीं बन रहा, कुछ नहीं, बट इसको कर सकता हूँ। देखो सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कोज ए लिख सकता हूँ ना, तो यहीं से मेरी शुरुआत हो जाएगी। देखना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने शुरुआत की हुई है, तो 1 माइनस कोज ए, एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा कोज ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोज ए। देखिए कुछ नहीं यार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका बन रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय कोज ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोज ए। तो देखिए बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय क्या है, कोज ए। साइन ए बाय कोज ए क्या होता है, टैन ए, तो टैन ए इंटू साइन ए। तो इस तरीके से आपका जो राइट हैंड साइड है वो आसानी से प्रूव हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सिंपल है यार, टफ नहीं है। ठंडे दिमाग से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बन जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूं आज के लेक्चर के आखिरी प्रॉब्लम की तरफ। देखिए बात करेंगे 10th के फर्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, ओके एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई थिंक वो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। कहता है कोट स्क्वायर ए, दिस इज कोट, मैं इसको थोड़ा पहले ठीक कर देता हूं। सो दिस इज कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो कोट क्या होता है, कोस होता है कोज स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और माइनस आ जाएगा बेटा कोस स्क्वायर ए आपके पास। ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा और फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ बेटा। तो कोस स्क्वायर ए, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आपके पास यहाँ पे आ गया। पर बढ़िया, इन दोनों में से ना कोस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए आपका बन गया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर आ गया। और आप देखिए बेटा कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोट स्क्वायर ए, तो देख सकते हैं कोट स्क्वायर ए और एक कोस स्क्वायर ए ऑलरेडी है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या किया, उसको निकाला, सिंप्लीफाई किया, जैसे सिंप्लीफाई किया मैंने 2 मिनट में आंसर आ जाता है। मुश्किल नहीं होता, मैं बार बार आपको वाली बात बोल रहा हूँ, बात को समझो। आपने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है और आपका आंसर आया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसने बोला है ना। एक काम कर, चल मैं एक काम करता हूँ, पहले ना टेन स्क्वायर ए ही रहने देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को, या टेन स्क्वायर थीटा ही रहने देता हूँ। नीचे आ जाएगा 1 प्लस सीकेंड, सीकेंड होता है 1 बाय कोस थीटा होता है बेटा आपका, ध्यान से देखना। 1 प्लस ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा, हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। बहुत इजी है, 2 मिनट में अभी देखना सॉल्व मार दूंगा इसको मैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सा कर देंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, देखिए मैं चाहूं तो इसको 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकता हूं, है ना, उससे भी हमारा एक सिंपलेस्ट वर्जन बन जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको लिखता हूं 1 प्लस ये जो है टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू बेटा कोस थीटा आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा आपके पास आ गया, एक कोस से एक कोस में कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, सो फाइनली आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मुझे मिल गया। मुझे बस इसकी एलसीएम लेना, देखो आंसर 1 मिनट में आने वाला है। व्हेन आई टेक द एलसीएम, ये आ जाएगा बेटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया। आप जानते हो बच्चे ये क्या है, इनकी वैल्यू 1 होती है, तो आ गया कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आंसर आने वाला है। यहां नीचे मैं कोस थीटा कॉमन निकाल लूंगा तो 1 प्लस कोस थीटा आ गया। अब देखो ये इससे कट गया, 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, तो सीकेंट थीटा आ चुका है जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, बट मतलब बेसिकली मैंने इनको वैल्यूज को डालकर उसको सॉल्व भी किया है और 2 मिनट में मेरा जो आंसर है यहाँ पे मेरे को मिल जाता है। क्लियर है, गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए बात करेंगे पार्ट 3 की। अब कहता है 1 प्लस सीकेंट ए, सीकेंट होता है 1 बाय कोस ए डिवाइड बाय सीकेंट ए क्या होता है 1 बाय कोस ए होता है। यहीं से शुरुआत कर दूंगा फटाफट, ठीक है। देखिए बेटा ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए आपको मिल जाता है, ठीक है। ये जाएगा न्यूमरेटर में, नहीं तो ये कोस ए तो कैंसिल ही हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ये आएगा 1 प्लस कोस ए। तो ये देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड के मैं आगे नहीं चल सकता तो इसको यहीं रोक देता हूं। चलिए अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में लिखा है बेटा, राइट हैंड साइड में लिखा है कि भाई साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस कोस है। अब आप तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ए लिखता हूं ना यहाँ पे। अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। देखो ना ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 1 माइनस कोस ए आ गया। ये इससे कट गया, बचा क्या, बच गया आपके 1 प्लस कोस ए। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 प्लस कोस ए है, इसको सोल्व करके भी 1 प्लस कोस ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को करना है, जब आपका काम रुक गया तो फिर राइट हैंड साइड वाले को सोल्व कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सोल्व हो जाएगा। मेक सेंस, गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके लास्ट पार्ट की तरफ। बात हमने करनी बेटा फोर्थ पार्ट की। कहता है साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। देखिए इसका ना एक बहुत प्यारा सा रूल होता है कि देखिए एक बात बताइए, अगर मैं 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो आपको पता है कि देखो मैं करके दिखाता हूं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोस ए से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो इससे मेरे फ्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा ये होता है अब मेरी आइडेंटिटी बन रही है। देखो मैं, मेरा जो काम होता है वो ये होता है कि कैसे भी करके आइडेंटिटी क्रिएट करूं। जैसे देखो ऊपर वाले केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ये बना, ठीक है। लेकिन ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन गया आपके पास। अब आप जानते हो बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आपका दैट इज साइन स्क्वायर ए। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो साइन ए आया, 1 प्लस बेटा कोस ए आ गया, डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये मेरे पास मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अब एक काम करते हैं, साइन ए को ना दोनों में क्यों करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, एक तो कट ही जाएगा, तो 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए आ गया। इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, 1 बाय साइन ए भी लिख सकता हूँ, प्लस कोस ए बाय साइन ए भी लिख सकता हूँ इसको। तो 1 बाय साइन ए क्या हो गया बेटा आपका कोसिकेंट ए हो गया, और कोस ए बाय साइन ए क्या होता है कोट ए हो गया। आप देख सकते हो आपका राइट हैंड साइड प्रूव होता है। देखो कितना सिंपल है आपका। तो इसको बेसिक इस वैसे ना हम इसको अपनी भाषा में रैशनलाइजेशन कहते हैं, लेकिन मेरे को सिंपल आइडेंटिटी बनानी थी, इसलिए नीचे वाले में अगर 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस कोस ए लिखा हो तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो एक सिंपल आइडेंटिटी बन जाती है और सॉल्व करना आसान हो जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट 5 जो प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।